नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादो शुक्ल पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। पहले तो पंचमी शाश्वत पर्व और ऊपर से 10 लक्षण महापर्व की पंचमी, यह और भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज से 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हुए। उसका पहला दिन है उत्तम क्षमा का दिन। ऐसे पावन अवसर पर जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है, वह संदेश भी हमें उत्तम क्षमा धर्म की स्वरूप को बताने वाला है। इसका हम संक्षेप में यहाँ पर स्वरूप समझते हैं, जो पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ जी के आधार से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है, 2 संदेश हमें प्राप्त है, एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से और पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ। ये दोनों ही चरणानियोग के ग्रंथ हैं। कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, जिसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नाम से जाना जाता है, यह एकमात्र कृति आचार्य देव की प्राप्त हुई है और इसमें 12 भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम आज का यह संदेश। उत्तम क्षमा धर्म। जो मुनि, देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि से घोर उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है। देखिए, किसको निर्मल क्षमा होती है? जो क्रोध कषाय को पूर्णतः अभाव कर लेता है, उन्हीं को उत्तम क्षमा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी धर्मों के साथ में उत्तम शब्द जुड़ता है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का प्रतीक है। ऐसे ये 10 लक्षण रूप धर्म है, यानी जो धर्म आत्मा का स्वभाव है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए 10 लक्षण रूप से है कि ये 10 लक्षण जिसमें हमें प्रकट रूप से दिखाई देते हैं, वे सच्चे महामुनिराज है। क्यों? क्योंकि सामान्य गृहस्थ श्रावक के अंदर इतनी क्षमा भाव, इतनी दया, करुणा नहीं दिखाई देती है। ये महामुनिराजों के उसमें ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। इसलिए 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से वहाँ पर और ज़्यादा विशुद्धि है, और ज़्यादा संयम आदि है। और गृहस्थ अवस्था में जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसे 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, एकमात्र अनंतानुबंधी कषाय का। इसलिए श्रावक से ज़्यादा मुनियों में अधिकता से ये गुण प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। तो ऐसे महामुनिराज जो क्षमा गुण के धारक हैं, वे कैसे हैं? वे चाहे वे महामुनिराज सभी प्राणी मात्र के द्वारा किए गए उपसर्ग पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता, क्योंकि महामुनिराज ध्यान में बैठे हैं और बैरी उन पे उपसर्ग करते हैं। अब वो चाहे तिर्यंच गति का जीव भी हो सकता है, वो मनुष्य गति का जीव भी हो सकता है, या देवों द्वारा भी उपसर्ग किया जा सकता है। तो क्या नरक के जीवों के द्वारा भी उपसर्ग हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस मध्यलोक में 3 जाति के जीव रह सकते हैं, लेकिन नारकी नहीं आ सकते। नारकियों के रहने का स्थान नीचे अधोलोक में है, वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देव, वे भी मनुष्यलोक यानी यहाँ पर पृथ्वी पर आ सकते हैं। और तिर्यंच तो यहीं पर रहते हैं। व्यंतर 3 प्रकार के जाति के देव, भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषीवासी। इनका निवास तो मध्यलोक में ही है। कैसे? जो व्यंतर जाति के देव हैं वो मध्यलोक में रहते। भवनवासी के देव वे नीचे चित्रा पृथ्वी के नीचे वाली पृथ्वी के जो उपरिम भाग है, वहाँ पर उनके भवनों में रहते हैं। और ज्योतिष देव विमानों में रहते हैं। कौन से? ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र के प्रकीर्ण तारे, ये सब ज्योतिष देवों के विमान हैं। तो इस प्रकार से ये सब देव किसी पुण्य के उदय से कोई जीव को रक्षा करने का भाव हुआ तो वे आ जाते हैं, या फिर कोई उनका पूर्व भाव का बैरी हो तो वे उससे बैर लेने के लिए भी आ सकते हैं। तो जब कोई महामुनिराज को इस प्रकार से बैरी आकर उपसर्ग करता है, तो यहाँ कहा कि वो उस उपसर्ग के काल में भी मुनिराज क्रोध नहीं करते, जबकि मुनिराज के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वे उस उपसर्ग को
तुरंत हटा सकते हैं, और जिसने उपसर्ग किया है उसको भी सबक सिखा सकते हैं। लेकिन महामुनिराज ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे अहिंसा व्रत के महाव्रती होते हैं। वे मुनिराज सहजता से उन उपसर्गों को परिसह जानकर, उपसर्ग परिसह जानकर समतापूर्वक वहाँ पर अपनी संलेखना धारण कर लेते हैं। जब तक उपसर्ग उनका दूर नहीं होता, वो अपने अपने उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उनकी अपनी प्रतिज्ञा होती है। यदि कुछ समय में उपसर्ग दूर हो जाता है किसी और मनुष्य या देवों के द्वारा, यदि जो किसी के भी द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा यदि उपसर्ग का निवारण कर दिया जाता है, तो मुनिराज वापस अपना ध्यान दशा से बाहर आते हैं। अन्यथा वे वहीं पर, यदि उपसर्ग के काल में उनकी आयु पूर्ण हो जाए, तो वे उस समय भी समता भाव को धारण करके अपने परिणामों के अनुसार उनको गति का बंध होता है। अब कोई कोई मुनिराज तो समता के धारक, कोई कोई नहीं, मतलब सभी मुनिराज समता के धारक होते हैं और समता पूर्वक ही वो सारे उपसर्ग को सहन करते हैं। लेकिन कोई कोई बिरले मुनिराज अपवाद मार्ग में ऐसे भी होते हैं जिन्हें उस उपसर्ग को उपसर्ग जानकर उसको सहन करने की क्षमता उतनी नहीं जागृत हो पाती है, और वे क्रोध से भर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके बाएं हाथ से एक अशुभ तेजस पुतला निकलता है, जो पूरे आसपास की जगह को क्रोध की अग्नि के कारण वो उस अग्नि से वो सब आसपास की जगह को जला भी देता है, या जो उनका अहित करता है उसे भी जला देता है, और बाद में वे स्वयं जो जिनके शरीर से निकलता है उन्हें भी भस्म कर देता है। इस प्रकार से वो क्रोध के कारण उनका दुर्गति का बंध होता है। जैसे उदाहरण के लिए दीपायन मुनि, क्रोध के कारण उनको जो तेजस पुतला निकला उससे पूरी द्वारिका भी जल गई और वे स्वयं भी अग्नि में समर्पित हो गए। इस प्रकार यहाँ पर कहा कि क्रोध का नाश करने वाले ऐसे वे महामुनिराज होते हैं जो क्रोध कषाय का अभाव करते हैं, क्योंकि मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा भाव रखना मेरे आत्मा का स्वभाव है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध करना अति निंदनीय कार्य है, क्योंकि क्रोध के वश जीव अपना ही सब कुछ भूल जाता है, अपना स्वभाव भूल जाता है, विवेक खो देता है। इसलिए कहते हैं कि सज्जनों ने कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कौन माता पिता बड़ा छोटा किसी को नहीं देखता, और क्रोध में क्या शब्द निकल रहे हैं उसे इसका भी ज्ञान नहीं होता। क्रोध इस प्रकार होता है कि यदि हमने क्रोध किया तो उसे सामने वाले को तो उसका फल मिले या ना मिले, लेकिन हमारा स्वयं का अहित सबसे पहले होता है। जैसे कोई गरम गरम लोहे का गोला उठाकर किसी को मारना चाहे तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसका ही हाथ जल जाएगा, फिर सामने वाले को लगे या न लगे उसकी तो बात अलग ही है। बिल्कुल क्रोध इसी तरह होता है कि पहले वो हमारा स्वयं का ही अहित करता है, फिर सामने वाले को उसका असर हो ना हो वो उसकी योग्यता के अनुसार है, उसके पुण्य पाप के अनुसार है। इसलिए हमेशा क्रोध कषाय के समय में विवेक को जागृत रखना चाहिए। क्रोध कब करना, कैसे करना, कितना करना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम किसी का भला करने के लिए भी क्रोध दिखा देते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन यदि हम बिना सोचे समझे क्रोध करते हैं तो उससे हमारा ही अहित होता है। इसलिए क्षमा और शांति, ये दो वस्तुएं हैं वो सुखी जीव के पास हमेशा होनी चाहिए, तभी जीव वो सुखी होगा। और यदि क्रोध, एक पल का भी क्रोध करे तो वो सारे अपनी सुख शांति को अग्नि में समर्पित करने जैसा है। क्योंकि हमने इतने वर्षों तक मेहनत करी, पूरे वर्ष भर फसल लगाई और कपास का बहुत सारी फसल हमने प्राप्त की, और फिर क्या किया? क्रोध में आकर एक छोटी सी चिंगारी वहाँ पर छोड़ दी, तो क्या होगा? वो सारी हमारी वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार ये क्रोध जो हमने इतने शांत परिणामों से अगर पूजा पाठ दया दान अधिक करके जो भी पुण्य कमाया है, और यदि क्रोध के वशीभूत हो गए तो हमारा वो सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा है कि यह उत्तम क्षमा धर्म ही है क्रोध कषाय निवारक, सबसे पहले इसको ही
धारण करना आवश्यक। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्रोध कषाय का नाश करके उत्तम क्षमा को धारण करना है, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार से श्री आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि लौकिक में शुभ भाव को क्षमा कहते हैं, उसका निषेध करना उत्तम क्षमा अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भाव रूप क्षमा। उत्तम क्षमा धर्म मुख्यतः से मुनियों को होता है, परंतु श्रावक गृहस्थों को गौणपने अंश होते हैं। इसका क्या अर्थ समझना कि मुनिराजों की मुख्यता से तो यहाँ पर होता है उत्तम क्षमा, क्योंकि उनके पास उत्कृष्ट साधना है, लेकिन गृहस्थ में जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको भी यहाँ पे आंशिक रूप से होता है। किस प्रकार से, क्योंकि उनके अनंतानुबंधी कषाय गई है ना, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इस प्रकार से ये 4 कषाय जो अनंतानुबंधी वाली है उनका वहाँ पर नाश हो गया है, इसलिए वो कैसे है, सम्यक दृष्टि जीव। तो उनको वहाँ पर आंशिक क्षमा है, और मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने से उनकी क्षमा में उत्कृष्टता है। तो यहाँ पर अभी हम यह समझते हैं कि अनंतानुबंधी का क्या मतलब, बार बार ये शब्द आता है अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। तो यहाँ पर कषाय कुल 25 प्रकार की होती है। कुल मुख्य रूप से 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी के अनुसार देखा जाए तो कषायें कितनी है, 16 प्रकार की। कैसे, तो अनंतानुबंधी की 4, प्रत्याख्यान की 4, अप्रत्याख्यान की और संजुलन की 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 4 4 16 कषाय हुए। तो ये जो संजुलन कषाय है वो किन को होती है, ऊपरीम वाले गुणस्थान वाले और ज़्यादा महावृत्ति, जैसे जो 8वें गुणस्थान से ऊपरीम गुणस्थानों में वहाँ पर संजुलन चालू होती है 8वें से 12वें तक। क्यों, क्योंकि वहाँ पे विशुद्धता और अधिक विशुद्धता है। उसके पहले जो 7वें गुणस्थान, 6ठे और 7वें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराजों की प्रत्याख्याना वर्णी कषाय चौकड़ी का अभाव है। इस प्रकार 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो यहाँ पर कषाय चौकड़ी के अभाव से कहा कि उनके अंदर में और उत्कृष्ट क्षमा धारण होती है। अनंतानुबंधी जो तीव्र कषाय है, ढीठ प्रकार की कषाय, उसको यहाँ पे कहा जो करीब 6 महीने तक यदि किसी के बैर के परिणाम चलते रहे तो यहाँ पर समझना राग या बैर के, तो उसे अनंतानुबंधी है। तो सम्यक दृष्टि को इतने लंबे परिणाम नहीं चलते, परिणाम आया और चला गया, इस प्रकार से उनको रहता है। अब देखिए यहाँ रत्नकणिका में जो उत्तम क्षमा धर्म का वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर वर्णन श्री समयसार जी कलश के 101 कलश के आधार से बताया है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनांश हैं। तो पहले चलो पढ़ते हैं। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा उन्हें कहते हैं जिन्हें आत्मा का अनुभव हुआ हो। सम्यक दर्शन बिना भी क्षमा व उत्तम क्षमा नहीं है। लोक में ऐसे उदाहरण बहुत आते हैं कि यीशु ने क्षमा दी, मोहम्मद ने क्षमा दी, यह उत्तम क्षमा नहीं है। कोई रागादिक क्रोधादिक अल्प करे तो वह शुभ भाव है, पुण्य बंधता है, उत्तम क्षमा नहीं। कितनी सुंदर बात बोली है। आह्लाद पूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि हमें यह कितनी अलौकिक बात सुनने को मिली है। नित्य आनंद के आत्मानुभव पूर्वक देव, मनुष्य, पशु, अचेतन से ये 4 कृत कोई भी प्रतिकूलताएं आए तो वहाँ ज्ञाता दृष्टापने रहना और विकल्प उठना ही नहीं, इसका नाम है उत्तम क्षमा। कोई प्रतिकूल शब्द कहे, अपना दोष कहे, और दोष कहे तो जानना कि यह मेरे दोष में दोष है, वह इसलिए वह कह रहे हैं, मेरे दोष मेरे में नहीं है। और कहे तो यह तो बालक है, अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है, और अंदर में कैसा है, शांति है, क्षमा भाव है। कितनी सुंदर बात कही है कि यदि कोई हमारे दोष बताए और वो दोष हमारे अंदर ही नहीं है तो हमें कोई दुख होगा क्या? नहीं। जैसे बच्चे हमें कुछ भी बोल देते तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे माइंड में सेट है कि ये बच्चा है और ये छोटा बच्चा भी समझता नहीं है,
बड़ा होगा तब अच्छे से विनय करना सीखेगा। उसी प्रकार से अन्य लोगों को जानना, तो विवाद नहीं होगा। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? और दोष कटु वचन से कहें तो ऐसा जानना कि मुझे परेशान तो नहीं कर रहा। परेशान करे तो यह जानना कि मेरा वध तो नहीं किया। वध करे तो आत्म प्राण को तो नहीं लिया उसने, सिर्फ इस शरीर के इस देह प्राण को ही लिया है। यदि आत्म प्राण को ले लेता तो मेरा क्या होता? तो इस प्रकार यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव सोचना। कैसे बताया? उत्तरोत्तर पॉजिटिव सोचना। देखिए ये इतनी जो उत्तम क्षमा है, इसीलिए महामुनि राजों को अंगीकार होती है। तो यहाँ पर उत्तम क्षमा मुनियों की सहेली कहा है। तो किस अपेक्षा से कहा है? क्योंकि मुनियों में सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से उनमें ज़्यादा समता है, ज़्यादा धैर्य है, ज़्यादा उनके अंदर विशुद्धि है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा। और अपरिग्रह के धारी तो महामुनिराज होते ही हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, निर्भय है। तो यहाँ पर क्या बताया कि यदि कोई आपका कोई धन सामग्री हर कर ले जाए, कोई आपको मारे, आपके ऊपर उपसर्ग करे, तो उस समय क्या विचार करना है? देखिए उपसर्ग के काल में भी शांत रहने का ये मूल मंत्र है। यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, अहित कर रहा है, तो विचार करना है कि इसने मेरे वर्तमान में उसने सिर्फ मेरे इस शरीर को ही तो घात किया है। किसी पशु ने भी शरीर का भक्षण किया तो क्या विचार करना है कि इस पशु ने तो मेरे इस शरीर का ही भक्षण किया, और ये शरीर तो मेरा वैसा भी किसी काम का नहीं है, इसने मेरी आत्मा को तो नहीं छुआ ना। तो बस शांति है। फिर उसके बाद यदि कोई और हमारा बुरा करता है तो इसने क्या किया, हमें सिर्फ इस शरीर को जलाया ही है ना। पहले तो किसी ने चाटा मारा तो विचार करना इसने चाटा ही तो मारा है। यदि किसी ने हमारे को हाथ पैर काट दिए तो क्या विचार करना, किसने हाथ पैर ही तो काटे हैं, मेरे प्राण तो नहीं लिए। लेकिन यदि कोई बैरी प्राण भी ले ले तो क्या विचार करना कि इसने तो इसी भाव के मेरे प्राण लिए, और किसके लिए? इस शरीर के। तो मेरा आत्मा तो अजर अमर तत्व है ना, तो मेरे आत्मा का तो कोई भी कोई प्राण हरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह अजर अमर है। इस देह का क्या है, ये देह चली भी गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नई देह फिर से मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा को तो फिर से नया जन्म हो जाएगा ना, तो वहाँ पर उसको फिर से नई देह मिलेगी और वो उससे भी अच्छी देह मिलेगी। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर पॉजिटिव सोचना, लेकिन उस बैरी के प्रति बैर भाव नहीं रखना, ये उत्तम क्षमा धर्म सिखलाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कितने 10 भावों तक क्षमा भाव धारण किया ना, कमठ ने उपसर्ग किया पूर्व भाव में भी, लेकिन फिर भी महामुनिराज ने हर भाव में क्षमा धारण किया, इसीलिए तो वह त्रिलोक पूज्य बन गए। इस प्रकार हमें भी क्षमा भाव धारण करना अति आवश्यक है। चलिए अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और बढ़ाते हैं। विचार करना है कि उत्तम क्षमा का क्या अर्थ समझना। उत्तम शब्द किसका सूचक है, किसका प्रतीक रूप है, किस कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। क्षमा स्वभाव किसका है, इसका विचार करें कि क्षमा स्वभाव मुनिराजों का है, सम्यक दृष्टि जीवों का है, या मेरे स्वभाव की बात चल रही है, ऐसा विचार चिंतन करना है। जो जीव उत्तम क्षमा को धारण करता है वह मनुष्य कैसा फल पाता है, उत्तम क्षमा का फल क्या है, इन सब का विचार चिंतन करें। क्यों आवश्यक है क्षमा भाव को धारण करना। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।